नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो याद है आपको? नहीं याद होगा। क्यों ही याद होगा? ईमानदारी जब अपने आप में अपराध बन जाए तो ऐसी सजाएं इंसाफ के नाम से दर्ज होने लगती है। जिस आदमी को घसीटा जा रहा है ना, वो एक आईपीएस अफसर हुआ करता था, जिसे योगी सरकार ने जबरदस्ती रिटायर कर दिया। नाम अब आपको याद आ गया होगा, अमिताभ ठाकुर। अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के साथ लखनऊ में रहते हैं और एक पार्टी भी चलाते हैं, आजाद अधिकार सेना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी उनसे किस कदर नफरत करते हैं, इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। अमिताभ ठाकुर देश के अगले संजीव भट्ट हो सकते हैं, जिन्हें 29 साल पुराने एक मामले में गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई। 2002 में जब गुजरात में मुसलमानों को काटा, मारा और जलाया जा रहा था, तब संजीव भट्ट गांधीनगर में आईबी के इंटेलिजेंस विंग में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा हरेन पंड्या और संजीव भट्ट का मामला क्या है। हरेन पंड्या का तो मार डाला गया और संजीव भट्ट 7 साल से जेल में पड़े हुए हैं। उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर थक चुकी हैं, जमानत तक नहीं मिल रही। तो क्या आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? उन्हें घर के बाहर घसीटे जाने का पुराना वीडियो जो हमने आपको दिखाया, उससे भी बुरे तरीके से उन्हें चलती ट्रेन से घसीट कर उतार लिया गया। किसने उतारा, क्यों उतारा, किसके कहने पर उतारा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से इस कदर डरती है या डरी हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार? आपको बता दें कि वो लगातार कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के शामिल होने का खुलासा कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि लखनऊ के तालकटोरा थाने से उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। बड़ी बात यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट भी डिसेबल या डिलीट आ रहा है। सवाल है कि क्या सत्ता की निरंकुशता के बूट इतने भारी हो चले हैं कि उन्हें लगने लगा है लोकतंत्र की हर आवाज का गला घोंट देंगे और उनका कानून कुछ नहीं कर पाएगा? सबसे पहले जान लीजिए कि अमिताभ ठाकुर की पत्नी और आजाद अधिकार सेना की महासचिव नूतन ठाकुर ने अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से उतारे जाने पर जो शुरुआती सूचना साझा की थी वो क्या थी। फिर हम ये भी बताएंगे कि पुलिस ने एक पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार करने के पीछे बहाना क्या बनाया है। नूतन ठाकुर ने बताया कि अमिताभ ठाकुर लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। उन्हें शाहजहांपुर के आसपास कई लोगों ने ट्रेन से जबरदस्ती उतार लिया। पूछने पर कहां ले जा रहे हैं कुछ नहीं बताया। ट्रेन के अधिकारियों से संपर्क करने पर केवल इतना पता चला कि 10 से 15 लोग थे जो शायद सिविल पुलिस से थे, रेलवे से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उस समय यह पता नहीं चल पाया कि उन्हें कहां की पुलिस ले गई है और किस मामले में ले गई है। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई और अमिताभ ठाकुर के साथ किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की जाने लगी। कहा जाने लगा कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। यह तो सबको अंदाजा हो चला था कि हो न हो यह यूपी पुलिस की कारस्तानी है। लेकिन पुलिस जब किसी के पीछे ही पड़ जाती है तो कैसे पड़ती है, इसका अंदाजा शायद आपको न हो। वह इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि वो एक वरिष्ठ आईपीएस रहा है, राज्य में आईजी जैसे ओहदों पर तैनात हुआ करता था। सबसे पहले देखिए लखनऊ पुलिस का फर्रा। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, दिनांक 10 दिसंबर 2025, जोन पश्चिमी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया में औद्योगिक प्लॉट संख्या B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम व पते में परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कर छद्म नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे विक्रय कर दिया। अब सुनिए किसकी शिकायत किसने की। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद्म नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर
एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। क्या कमाल की बात है। 25-26 साल पुराना जमीन का एक आवंटन खोज कर निकाला शिकायतकर्ता ने, या कहिए असल में निकलवाया गया। जब का ये मामला है तब से 9 तो मुख्यमंत्री बदल गए उत्तर प्रदेश में, कुछ का तो नाम भी याद नहीं होगा आपको। राम प्रकाश गुप्ता याद है आपको? उनसे भी पहले की सरकार की कहानी निकाली है, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कल्याण सिंह को मरे हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। इतने पुराने मामले में अमिताभ ठाकुर पर आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है। प्रेस रिलीज का पैरा 3 देखिए। उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर ताल कटोरा पर मुकदमा अपराध संख्या 183/25 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34 और 120B IPC दिनांक 12 सितंबर को पंजीकृत हुआ। बुलेट ट्रेन मोदी जी तो अभी चला नहीं पाए हैं, लेकिन योगी के थानों में जांच की फाइलों में यह दनादन चल रही है। जरा सुनिए। निष्पक्ष विवेचना के लिए SIT गठित की गई और उस SIT ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूंकि SIT की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए SIT द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया। शास्त्रों में इसी को मासूमियत कहा गया है। जरा सोच कर देखिए कि 4 सदी पहले, 100 साल की एक सदी होती है, नाम और पते की गड़बड़ी के चिंदी आरोप लगाकर एक FIR होती है, वो भी गंभीरतम धाराओं में। पुलिस खुद बोल रही है कि मामला 1999 का है और FIR सितंबर 1925 में दर्ज होती है। तो जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। कोडीन सिरप के मामले में अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश की सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे। कानपुर वाले अखिलेश दुबे पर FIR दर्ज होने के बाद से वो लगातार हमलावर है। बड़े बड़े सफेद पोशों ने योगी सरकार को उधेड़ कर रख दिया है। वो कह रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है शुभम जायसवाल को गिरफ्तार करने की, आपकी हिम्मत नहीं है बाहुबली से पूछताछ तक करने की। साहब अवैध खनन के प्रमाणित आरोपों वाले माफियाओं की ओर नजर उठाकर देखने की औकात नहीं रखते। उल्टा सरकार हजारों करोड़ का चूना लगाने के आरोपी को मलाईदार पदों पर बैठा देती है। इसलिए अमिताभ ठाकुर लगातार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की नजरों में खटक रहे थे। इसीलिए 26 साल पुरानी तारीख का एक मामला बनाकर अमिताभ ठाकुर को जेल में ठूस दिया जाता है। अब यहां सवाल है कि नूतन ठाकुर के आरोपों के मुताबिक जिस तरह से अमिताभ ठाकुर को उठाया गया है उसे जायज ठहराया जा सकता है क्या? आरोप है तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, मामला चला सकते हैं, लेकिन चलती ट्रेन से उन्हें उतार लिया गया, जबकि BNSS की धारा 35(3) साफ कहती है कि किसी को भी गिरफ्तारी से पहले उसको नोटिस देना अनिवार्य है। आरोपी को अपने परिवार और वकील से कानूनी मदद के लिए संपर्क करने की भी छूट देनी होगी। लेकिन इस मामले में न तो अमिताभ ठाकुर को कोई नोटिस दिया गया और न ही उन्हें वकील से संपर्क करने की इजाजत दी गई। नूतन ठाकुर का कहना है कि देवरिया FIR प्रकरण में IO के बारे में पता करने की कई बार कोशिश उन्होंने की ताकि वो अपना पक्ष रख सकें, लेकिन कोई जानकारी ही नहीं दी गई और पूरे मामले को एक रहस्य की तरह बनाकर रखा गया। इस FIR में नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन सबसे पहले उठाया गया अमिताभ ठाकुर को। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमिताभ ठाकुर को कोई ना कोई कारण बताकर लंबे समय तक संजीव भट्ट की तरह जेल में सड़ाने की तैयारी लगातार जारी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।